अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर. वेलकम टू ISF Academy. Today we will discuss discovery of proton. In previous lecture हमने ये पढ़ा कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया हमने, और मतलब कैथोड रेज को किस तरह से डिस्कवर किया. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम पॉजिटिव रेज प्रोटॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. अब देखें, साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन. 1886 के अंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उसी तरीके से जिस तरह से जो है वो कैथोड रेज डिस्कवर हुई. इन्होंने क्या किया, उसी तरह से एक ट्यूब ली और उसको बैटरी के साथ जोड़ा, उसी तरीके से वैक्यूम पंप लगाया और ये ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड से तो रेज निकलती ही निकलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेज मौजूद हैं जो कैथोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में सफ़र कर रही हैं. आफ्टर ऑब्जर्वेशन गोल्डस्टीन ने ये जो है वो बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस तरह की भी रेज हैं जो कैथोड से नहीं निकली, लेकिन वो कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई जो कि मोस्टली सिमिलर हैं कैथोड रेज के. सबसे मेन बात इसमें ये है, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को डिफाइन कर लेते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब इसने ली उसी तरह से, और इसके अंदर जो कैथोड यूज़ किया गया वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया. परफोरेटेड से मुराद है कि इसके अंदर सुराख किए गए. ठीक है, उन सुराखों से ये जो रेज है ना गुजरती हैं. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसी तरह से एक तरफ कैथोड लिया, एक तरफ एनोड लिया, कैथोड के अंदर सुराख किए, बैटरी लगाई. बैटरी को जब ऑन किया गया तो कैथोड से तो रेज निकलती ही निकलती हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नेगेटिव रेज हैं वो तो कैथोड से निकली थी, तो पॉजिटिव रेज एनोड से निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो ये पॉजिटिव रेज आई कहाँ से? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज ने कैथोड से निकलना ही निकलना है, ये मैटर नहीं करता इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है. लेकिन जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, ये मैटर करता है कि इस जो है ना वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस मौजूद है. जिस तरह की गैस होगी उस तरह के ही उसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसी तरह के, उसी मॉलिक्यूलर वेट के, उसी तरह के उसके पॉजिटिव चार्ज जो है ना जनरेट होंगे. तो हुआ इस तरह से कि जब इस बैटरी को ऑन किया गया, तो कैथोड से तो रेज निकलनी ही निकलनी है, ये तो हमने पीछे पढ़ा. इससे रेज निकली. अब ये रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है, उस गैस के साथ टकराई. जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इस गैस के साथ ये टकराई. फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स ही है ना एक्चुअली, ये नेगेटिव रेज, ये कैथोड रेज इसके साथ टकराई और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया. किसको रिमूव किया? इलेक्ट्रॉन्स को. अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है किसी एटम पर, जब गेन करता है कोई एटम तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. तो ये सारी जो गैस है आयोनाइज होगी. गैस क्या होगी? आयोनाइज होगी, आयंस में कन्वर्ट होगी. अब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जनरेट हुए, ये कैथोड, ये एनोड से नहीं निकले, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उससे बने हैं. तो अब कंक्लूजन यही है कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी है. हाइड्रोजन है, उस तरह के हल्के पॉजिटिव चार्ज बनेंगे. हीलियम है, थोड़े से भारे बनेंगे. इसी तरह से जिस तरह की गैस होगी उस तरह के पॉजिटिव चार्ज बनेंगे. तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव, जब ये इसमें से
बैटरी को ऑन किया गया, करंट पास किया गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ना जनरेट हो गए। अब यूनिवर्सल रूल है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, यानी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, वो नेगेटिव यानी एनोड की जानब, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की जानब जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब एनोड की जानब। अब ये इस तरह से आते हुए इसमें से गुजर जाएंगे, क्या करेंगे, इस परफोरेटेड जो सुराख इसके अंदर हैं उसमें से गुजर जाएंगे और इस दीवार के साथ टकराएंगे। उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज जब दीवार के साथ टकराती हैं तो शाइनिंग प्रोड्यूस करती हैं, ये भी शाइनिंग प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ से ये इन में से, इन होल्स में से गुजर गए ये पार्टिकल, ये पॉजिटिव पार्टिकल। अब इन होल में से गुजरने की वजह से इनको हम कहते हैं कैनाल रेज। जैसे कैथोड रेज को हम कैथोड रेज क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। जो है पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज क्यों कहते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू दी होल्स ऑफ कैथोड, कि वो कैथोड के सुराखों में से पास कर जाती हैं, इसलिए उनको कैनाल रेज कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी सबसे पहली यानी जो उसने ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपको बातें बता दी कि ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसी रेज थी जो कैथोड के ऑपोजिट, देखें कैथोड इस तरफ आ रहा है और ये रेज इस तरफ जा रही है, ठीक है। कैथोड ये मतलब एक्चुअली ये एनोड है, लेकिन ये एनोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में सफर कर रही है। एनोड ये आपका एनोड है पॉजिटिव, ये मैंने इस पर ये मतलब वैसे लगा दिए हैं कि जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यानी कि ये कैथोड से रेज निकली ना, एक्चुअल में कैथोड इधर ये है, ठीक है, कैथोड ये है। तो जो एनोड है इस यानी हमारा कंसेप्ट ये होना मतलब होता है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एनोड से निकली हैं तो पॉजिटिव कैथोड से निकलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस तरफ आ रही है, ये कैथोड की जानब आ रही है। अब अगर कैथोड से रेज निकली हैं तो ये किस तरफ जाएंगी, ये एनोड की जानब जाएंगी, यानी जो कैथोड है वो ऑपोजिट है एनोड के। दैट्स द पॉइंट। कैथोड जो रेज हैं वो एनोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज कुछ रेज हैं जो सफ़र करती हैं, और इसने कौन सा यूज़ किया, परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, सुराखदार, ठीक है। और इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, बिकॉज दे पासिस थ्रू दी होल्स ऑफ दी कैथोड, ये कैथोड के होल्स में से पास कर गई, इसलिए इनको कैनाल रेज कहते हैं। ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलर टू ऑलमोस्ट कैथोड रेज। ये भी स्ट्रेट लाइन, जिस तरह से कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर थी कैथोड रेज के, ये क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। कैथोड इस तरफ जाएंगी और एनोड रेज इस तरफ आएंगी, तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, अगर देखें इस तरह से हम एक तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल रख दें, साउथ पोल रख दें, ठीक है, तो यानी एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है, इधर से ये रेज गुजारी। अब ये रेज जो हमारी कैथोड रेज थी उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव किस जानब झुकता है, पॉजिटिव की जानब ऐसा झुक गई थी हमें, जिससे पता चल गया कि इन रेज पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये पॉजिटिव की जानब झुकती हैं, और ये जो रेज हैं ये इस तरफ झुकी। अब इस तरफ झुकी, इसका मतलब है इन पर कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव। क्यों, कैसे पता चला कि ये नेगेटिव की जानब झुकी हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव की जानब झुकी हैं। तो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड shows that these charges, these particles have positive charge, ठीक है, कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है।
और वही बात कि इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो गैस होगी उसी तरह के पार्टिकल जनरेट होंगे। नेचर ऑफ कैनाल रेज, इन कैनाल रेज की जो नेचर है, जो फितरत है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, कि वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन यहां आता है, ये उसका आंसर है, हाउ पॉजिटिव रेज, हाउ प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हेन बैटरी टर्न ऑन, जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज तो ऑलरेडी हैं, मतलब कैथोड रेज जनरेट होंगी जब हमने जो है वो बैटरी को ऑन कर दिया, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भी मौजूद है। तो जब हमने बैटरी को ऑन किया तो कैथोड से जो रेज निकलेंगी वो उस गैस के साथ टकराएंगी जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, तो क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, यानी वो गैस आयोनाइज हो जाएगी, तो वहां से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। कैथोड रेज जो है नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यहां पे एनोड आएगा, नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, कि ये एनोड से नहीं निकलेंगी, एनोड से नहीं निकलती जैसे कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं। ये कैसे जनरेट होते हैं, कैथोड रेज स्ट्राइक विद गैस, रेजिड्यूल गैस, रेजिड्यूल का मतलब जो पीछे बची हुई है उसके अंदर जो गैस पड़ी हुई है उसके साथ टकराएंगी, ये मटेरियल के साथ इलेक्ट्रॉन टकराए और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिस उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लास्ट वन मैस इक्वल टू, अब इनको कैसे प्रोटॉन कैसे कह दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन ऑलरेडी डिस्कवर हुआ था। इन रेज का मास जब मेजर किया गया ना तो वो प्रोटॉन के मास के बराबर था। मैस इक्वल टू प्रोटॉन, इन रेज का, या जो रेज, इसको अभी हम पॉजिटिव रेज ही कहा गया, बाद में प्रोटॉन कहा गया जब इसका मास वे किया गया, और इसका मास किसके इक्वल था, प्रोटॉन के, ठीक है। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का मास है, इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो रेज जनरेट हुई हैं इनका मास प्रोटॉन के बराबर था, जिसकी वजह से इनको कहा गया प्रोटॉन। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम प्रोटॉन को डिस्कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में, या कोई सजेशन देना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ISF चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।